नमस्कार। परिवहन के क्षेत्र में दुनिया ने बहुत तेजी के साथ विकास किया और इस विकास के दौरान हमें बहुत सारे ऐसे संसाधन प्राप्त हुए जिनकी मदद से हम अपनी यात्रा को सरल और सुलभ तरीके से संपन्न कर लेते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मेघलभ ट्रेन और हवाई यात्रा। और अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के पास जो सबसे बड़ा और सबसे ईजी यंत्र है यात्रा को सफल करने का, वो है हवाई यात्रा। हवाई यात्रा के दौरान हम अपने किसी भी लॉन्ग रूट को चंद घंटों में खत्म कर लेते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि दुनिया ने नई टेक्नोलॉजी को निजात कर लिया है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है हाइपरलूप। हाइपरलूप के दौरान कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक, चाहे वो कितना भी बड़ा रूट हो, चंद मिनटों में उस रूट को खत्म कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि यह हाइपरलूप टेक्नोलॉजी चुंबकीय क्षेत्र पर काम करती है। यह जमीन से थोड़ा ऊपर उठकर चलती है, जिससे कि घर्षण कम होता है और गति बहुत तेज बढ़ जाती है। यही कारण है कि हाइपर टेक्नोलॉजी दुनिया की आज सबसे तेज गति वाली टेक्नोलॉजी बनने जा रही है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हाइपर टेक्नोलॉजी पर भारत भी काम कर रहा है और शायद भारत दुनिया का एक ऐसा मात्र देश बने जो सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को अपनाए। 2013 में जब एलन मास्क ने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा तो दुनिया के बहुत सारे देशों ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया और बहुत सारे देश अब इस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारत के अंदर इस टेक्नोलॉजी पर दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट है मुंबई पुणे हाइपरलूप प्रोजेक्ट और दूसरा प्रोजेक्ट है बेंगलोर हाइपरलूप प्रोजेक्ट। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों प्रोजेक्ट पर विस्तार से बात करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको एक एक चीज बता सकूं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुंबई पुणे हाइपरलूप प्रोजेक्ट के बारे में। मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुणे हाइपरलूप प्रोजेक्ट पुणे से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस अथॉरिटी को दी गई है उसका नाम है पुणे मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम PMRDA भी बोलते हैं। PMRDA के अनुसार इस प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके पहले फेज में 11.4 किलोमीटर का एक टेस्ट ट्रैक बनकर तैयार होगा, जो कि गुहांजे से औजारदे तक बनकर तैयार होगा। और जब यह टेस्ट ट्रैक पूरी तरह सफल हो जाएगा तब सेकंड फेज में फाइनल ट्रैक को बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 117.5 किलोमीटर की होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार इस हाइपरलूप प्रोजेक्ट से हर साल लगभग 15 करोड़ यात्री यात्रा कर सकते हैं। अगर हम बात करें आज की स्थिति की, तो आज अगर हम मुंबई से पुणे तक का सफर तय करते हैं तो इस सफर में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन जब यह प्रोजेक्ट ऑपरेशन लेवल पे काम करेगा तो मुंबई से पुणे तक का सफर हम मात्र 28 मिनट में कवर कर सकते हैं। और इन सब में एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर यह प्रोजेक्ट टाइम पर बनकर कंप्लीट होता है तो यह दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि भारत में ऑपरेशनल लेवल पे काम करेगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात यही है कि इस प्रोजेक्ट से समय की तो बचत हो ही रही है, साथ साथ इस टेक्नोलॉजी के लिए भारत का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। भारत में कोई मेगा प्रोजेक्ट बन रहा हो या फिर उसकी नींव रखी जा रही हो और उसमें राजनीति ना हो, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट की नींव जब महाराष्ट्र में रखी गई थी तो उस समय महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में थी और बीजेपी ने ऐसा बताया था कि यह प्रोजेक्ट 2023 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। और जब महाराष्ट्र के नए वाइस CM से मीडिया ने इस प्रोजेक्ट के बारे में डायरेक्टली पूछा तो उनका एक बड़ा ही हास्यास्पद बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हाइपरलूप प्रोजेक्ट अभी दुनिया में कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है और सबसे पहले हम चाहते हैं कि दुनिया की किसी कंट्री में यह बनके तैयार हो और कम से कम जब यह बनके तैयार होगा तो उसका ट्रैक 10 किलोमीटर का होना चाहिए, तब हम कहीं सोचेंगे कि इसको हम महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट करें। लेकिन जब मीडिया ने उनसे डायरेक्ट पूछा कि क्या इस प्रोजेक्ट को आप स्क्रैप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इसको स्क्रैप नहीं कर रहे हैं, हम इसको सिर्फ और सिर्फ होल्ड कर रहे हैं। तो मैं तो अभी तक इनके इस बयान का मतलब नहीं समझ पाया। अगर आप लोगों को कुछ भी इस बयान से समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे महाराष्ट्र हाइपरलूप प्रोजेक्ट की कंक्लूजन की, तो मैं कंक्लूजन आपको एक सिंगल लाइन में बता देता हूं कि वर्जन हाइपरलूप 1 CEO जय वाल्दर के अनुसार अभी यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से होल्ड पर है। खैर, ये तो था हमारा महाराष्ट्र का हाइपरलूप प्रोजेक्ट, लेकिन बढ़िया खबर यह है कि अब ऐसा ही प्रोजेक्ट बेंगलोर में भी इंप्लीमेंट करने का सोचा जा रहा है। आप शायद जानते होंगे कि बेंगलोर एक हैवी ट्रैफिक वाली सिटी है। ऐसा माना जाता है कि बेंगलोर के एक छोर से दूसरे छोर में ट्रैवल करने में जितना समय लगता है उतना शायद एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करने में नहीं लगता होगा। और अगर बात करें बेंगलोर एयरपोर्ट की, जिसका नाम केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो बेंगलोर के सिटी सेंटर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह हाइपरलूप प्रोजेक्ट बेंगलोर के सिटी सेंटर से केम्पेगौड़ा के रूट पर ही बना के तैयार किया जाएगा। और इसको लेकर कर्नाटका गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, क्योंकि रिसेंटली सुल्तान वेल सुलेम, चेयरमैन ऑफ वर्जिन हाइपरलूप एंड DP वर्ल्ड, और कर्नाटका के चीफ सेक्रेटरी TM विजय भास्कर जी, जो कि बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चेयरमैन भी हैं, उनके बीच एक MOU मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है। अभी नॉर्मली लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे का समय लगता है और अगर यह हाइपरलूप प्रोजेक्ट
पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तो लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में मात्र 10 मिनट का समय लगेगा। अब आप में से कई सारे लोग शायद सोच रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट को एयरपोर्ट रूट पर बनाकर शायद सरकार गलत कर रही है, क्योंकि उतना शायद सक्सेसफुल यह प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि बेंगलोर का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है और साउथ इंडिया का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जो कि टॉप नंबर पर आता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग हर दिन 85,000 पैसेंजर बेंगलोर एयरपोर्ट पर अप डाउन करते हैं। अगर हम महीने में निकालेंगे तो महीने में लगभग 25.5 लाख लोग बेंगलोर एयरपोर्ट पर आते हैं। तो आप सोचिए, क्योंकि इनकी संख्या हर साल बढ़नी है, मेरे अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट को एयरपोर्ट रूट पर स्थापित करना एक बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि इससे लोगों को राहत तो मिलेगी ही, साथ साथ हमें एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। और जब भी हम किसी दूसरे शहर में इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का सोचेंगे, शायद वो लॉन्ग रूट भी हो सकता है फ्यूचर में, तो हमें एक एक्सपीरियंस मिल चुका होगा और उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम उसमें अपनी कॉस्टिंग और समय भी बचा पाएंगे। तो एक शॉर्ट रूट पर पहले इस प्रोजेक्ट को स्थापित करना एक सही डिसीजन माना जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से कैसे इंप्लीमेंट होगा बेंगलोर के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली ही इस प्रोजेक्ट को लेकर MOU साइन हुआ है और इसको लेकर अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे पहले 1 साल तक एक फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। उसके अनुसार जो भी रिपोर्ट सामने आएंगी, फिर इस प्रोजेक्ट का काम जमीनी लेवल पर दिखेगा। खैर, हम तो इतना ही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी ऐसे प्रोजेक्ट भारत में बनके तैयार हों और हमारा प्यारा भारत तेजी के साथ आगे बढ़े। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं ऐसी पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखा होगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।